जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप देखे होइएगा लगभग 20 दिन पहले ही मैं बता दिया था कि बिहार इंटर लेवल का वैकेंसी आएगी। आप जाकर एग्जाम टूर पर देख सकते हैं और उसका आज नोटिफिकेशन दे दिया गया। और आपसे बता दें, अच्छा खासा सीट है, 11,000 के आसपास सीट है, तो आप अच्छा से तैयारी करें। यदि आप सीजीएल में चूक गए हैं तो यहाँ एक सीट जरूर ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पे आप एनसीएल बना लें, ईडब्ल्यूएस बनवा लें, जाति आय निवास आप बनवा लें। यदि आपके किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो एग्जाम टूर चैनल पर आज आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कोई समस्या हो, लेकिन इसमें एक सीट जरूर आना चाहिए। सबसे मैक्सिमम, सबसे सटीक आपको जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात आपसे बता दें, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 02/2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपसे बता दें 27/9/2023 से ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे। अंतिम आवेदन की तिथि है 11/11/2023, यानी कि 27 तारीख से आप आवेदन करेंगे और 11/11/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और एक बात आपसे बता दें, यदि आप नए हैं, अभी इंटर पास हैं, इससे पहले इंटर पास हैं, उससे पहले इंटर पास हैं, तो भी आपको 2014 के बाद ये 2023 में वैकेंसी दिया गया है। यानी कि बहुत लंबा इंतजार के बाद आपको मौका मिला है और ये आप दिमाग से, जेहन से निकाल देंगे कि क्या पिछले बार जिस तरीक़ा से समय लगा था उस तरीक़ा से समय लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि चुनाव है, अभी आपको सीजीएल लेवल का भी वैकेंसी आने वाला है और वो भी आप देखिएगा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये सीजीएल वाला रिजल्ट आएगा और उसके बाद उधर प्रक्रिया लगेगा और फिर से सीजीएल का वैकेंसी आ जाएगा। इस बात से आप सहमत रहें। आइए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों के लिए आरक्षित कोटिवार संबंधित अधियाचना आयोग के कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार किया जाएगा। यहाँ पे निम्नवत रूपेण है, क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। आपसे बता दें, लिपिक का पद इसमें मिलेगा आपको, निम्न वर्गीय लिपिक का मिलेगा, उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 का मिलेगा, निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 3 का मिलेगा। ये सब अलग अलग आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, जानिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे के कारण आपका सब कुछ क्लियर होगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए सीट है, इस बात को भी आप जान लें। ये कभी ना सोचेंगे कि अंक कम लाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कैटेगरी से आते हैं, आपको मैक्सिमम प्रयास करना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इंटर लेवल का सचिवालय का कोई भी वैकेंसी वो ज़बरदस्त वैकेंसी होता है। इसमें आप चाहेंगे तो आप यूपीएससी बीपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं ये वैकेंसी निकालने के बाद। तो यहाँ देखिए, पद का बात करेंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक है, पथ निर्माण विभाग में इसमें होगा, लेवल 2 वेतनमान होता है, इंटर या इसके समकक्ष होगा, कंप्यूटर पर हिंदी में प्रोसेसिंग टंकन आना चाहिए। आपसे मैं बता दूं, मैं इस पर नवीन सर के साथ जो चर्चा किया था उसमें मैं बताया था, आज 2 सप्ताह पहले का वो वीडियो है, लगभग उसमें 3-4 लाख लोग अभ्यर्थी देखे हुए हैं। उसमें यही चर्चा किया गया था कि यदि आप इंटर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, इंटर लेवल में जॉब करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अभी से पढ़ाई के साथ साथ आप टाइपिंग में लग जाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें कमेंट किए थे कि कुछ नहीं पता है, कैसे आप बोल रहे हैं, देख लीजिए, आज दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा, संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगा। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, ये टोटल सीट की बात करेंगे, उसके बाद आपसे एक एक करके सब कुछ अलग अलग बताएंगे। इसमें देखिएगा, दिव्यांगता की प्रवृत्ति इस प्रकार दर्शाई गई है कि V1 दृष्टि दिव्यांग, DD मुखबधिर दिव्यांग, OH चलने में जो असमर्थ हैं, MD मनोविकार दिव्यांग और MUD बहु दिव्यांग जो हैं उनके लिए उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। ये बात आप समझ लेंगे, आपका रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, ये बात आप जानते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 11 यहाँ पे संपूर्ण आप देख सकते हैं। आगे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाचना विभाग के द्वारा संशोधित रिक्ति अथवा नए पद सृजित किए जाएंगे उसमें इसमें योग्यता जुड़ सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त
यानी कि आज भी यदि इससे पहले 2023 में आप इंटर पास हैं तो भी आप भर सकते हैं, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एज क्राइटेरिया देख लेंगे। यदि एज क्राइटेरिया भी आप फुलफिल करते हैं तो आप जरूर इस आवेदन को भरें। आरक्षण की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न सभी विद्यार्थी जो कैटेगरी से आते हैं उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आरक्षण का आपका लाभ मिलेगा। 11/6/1996 एवं बिहार अधियाचना के बारे में बताया गया है कि यदि आप बिहार के नागरिक हैं तो भी आपको छूट मिलेगा। यदि आप अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं या अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, SC ST जिसको बोलते हैं, या EWS से आते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपके पास यदि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, वो EWS का हो, NCL हो या SC ST का हो, तो आपको छूट मिलेंगे, अन्यथा आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और एक बात इसमें कहा गया है कि आप जब भी आवेदन करें तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को एक निगाह जरूर देखें, अच्छा तरीका से भरें, फिर से सुधार करने के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ये भी बात आप जान लें। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये बताया गया है, संपूर्ण जानकारी दिया गया है। स्वतंत्र सेनानी का भी पद है इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर, मेन है उम्र सीमा को लेकर। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा, यानी कि अगस्त तक ही आपका आयु का गणना किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा में पात्र माने जाएंगे। यानी कि आपका एज 1/8/2023 तक यदि आप न्यूनतम शैक्षणिक एज की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आपका एज 1/8/2023 तक 18 वर्ष है और आप इंटर पास है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम सीमा की मैं बात करूंगा, यदि अनारक्षित वर्ग पुरुष यानी कि जनरल आप पुरुष हैं तो 37 साल एज होना चाहिए। यदि अनारक्षित वर्ग जनरल आप महिला हैं तो 40 साल आयु होना चाहिए। यदि पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष महिला दोनों हैं तो आप 40 साल आपका आयु होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आप विद्यार्थी हैं, महिला पुरुष दोनों हैं, तो आपको 42 साल उम्र होना चाहिए। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल है और मैक्सिमम की बात करेंगे तो आप जनरल पुरुष हैं तो 37 साल, जनरल महिला हैं तो आपका 40 साल, और यदि आप SC ST हैं तो आपका 42 साल। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं यानी कि EWS का भी 37 साल ही होगा पुरुष का, महिला का 40 साल होगा, तो आपका 40 साल। अत्यंत पिछड़ा वर्ग केवल SC ST को छोड़कर बाकी जो जाति हैं पुरुष महिला उनका आपका 40 साल है, बाकी लोगों का SC ST का 42 साल है। तो यहाँ पे देख लेंगे। अब थोड़ा सा आइएगा फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर का बात है, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपया देंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला दोनों के लिए 540 रुपया। यानी कि इस वैकेंसी में सभी देश में आप रहते हैं, इंडिया में आप रहते हैं, भारत में रहते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका एज 18 साल होना चाहिए और आप यदि इंटर पास हैं या इंटर के समकक्ष हैं तो भी इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए ये किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बात करेंगे तो 27/9/2023 से शुरू होगा और आपसे 9/11/2023 तक आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा की प्रवृत्ति जो होगी वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षा PT भी लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपका मेंस भी लिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, ये तो 40,000 हमेशा क्रॉस कर जाता है। सामान्य अध्ययन के आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक विज्ञान एवं गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे, गणित के 25 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे। समय आपका टोटल दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। एक
प्रश्न आप सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। और यदि कहीं भी प्रश्न में अशुद्धि होता है तो इंग्लिश वाला प्रश्न को मान्य किया जाएगा। इसका सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस निम्नवत है। यदि सिलेबस की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन के इसमें प्रश्न का उद्देश्य आसपास के वातावरण, यानी कि आप जब भी जानते हैं सामान्य अध्ययन में जो भी आपका सिलेबस है, वातावरण की जानकारी तथा समाज में रहने वाले सभी प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित प्रश्न में शामिल होंगे, जिसके बाद से जानकारी रखने वाले किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि बिहार भारत के बारे में या पड़ोसी देश के बारे में, पड़ोसी राज्यों के बारे में उनके पास जानकारी होना चाहिए। इनसे पूरा जीएस समेट लिया जाता है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इधर 3 पेपर आइएगा तो साइंस में 3 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से पूछे जाएंगे। एक पर्यावरण जुड़ जा रहा है आजकल, और करंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समसामयिकी के लिए अलग से सिलेबस दिया गया है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपिक, राजधानी, मुद्रा, खेलकूद, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारे चीज पूछे जाएंगे। भारत और उनके पड़ोसी देश से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि बात करें तो पड़ोसी देश के इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, समुदाय विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। एक बात आपसे बता दें, पंचायती राज से हमेशा 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। अभी से यदि आप एग्जाम टूर चैनल को फुलफिल करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो रिजल्ट दिलाने में एग्जाम टूर चैनल जितना आप लोगों के लिए मेहनत करेगा, दूसरा कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। एक एक पॉइंट को, चूंकि आप जानते हैं कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होना चाहिए कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे गाइड होगा, क्या क्या आप बनवाएंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो यहाँ से सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। आप देखते हैं कोई भी रिएक्शन होता है, उत्प्रेरक का काम एग्जाम टूर चैनल करेगा। जब तक उत्प्रेरक नहीं रहेगा तब तक कुछ संभव नहीं है। आप भी देखते हैं आपके अंदर क्या है, कैसे है, वो आप कैसे समझिएगा। जब तक एग्जाम टूर चैनल आप लोगों को प्रेरित नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा कि आप में कितना एफिशिएंसी है, कितना एनर्जी है, कितना क्या है, तो इसके लिए आपको जरूर एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और सभी अपने मित्रों दोस्तों को बताकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबके लिए अच्छा से काम किया जाए। यहाँ पे आइए, गणित की बात करेंगे तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याओं का संकलन से प्रश्न पूछे, दशमलव पद्धति, भिन्न संख्याओं बीच के परस्पर संबंध सभी, यानी कि आपका नंबर सीरीज से प्रश्न रहेंगे और अर्थमेटिक से प्रश्न रहेंगे। एडवांस से प्रश्न बहुत कम रहते हैं, न के बराबर रहते ही नहीं है। तो आप जो सिलेबस बताया जाए उसको गांठ बांध लें और तैयारी 100% करें। यदि मानसिक क्षमता की बात करेंगे तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न रहेंगे, शब्दावली से प्रश्न रहेंगे। इस घटना में निम्नोक्त संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दृश्य समानता, मतलब आपको यदि हम बात करें मानसिक क्षमता का तो आप इसमें वर्बल नॉन वर्बल सभी को तैयार करेंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़े वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते संबंधी सब कुछ दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 27/9 इसी से शुरुआत होगा और 11/11/2023 तक चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका विधिवत नोटिफिकेशन अभी इसको सभी जानकारी के साथ मैं एक डिजिटल बोर्ड पर इसको समझाऊंगा, जहां से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जितना भी जानकारी आपको चाहिए वह मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो आप एग्जाम टूर चैनल पर जुड़कर इंटर लेवल का तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारण से, किसी समस्या के कारण सचिवालय सहायक में चूक गया तो यहाँ आप एक सीट जरूर फुलफिल कर सकते हैं। बस आप मार्गदर्शन एग्जाम टूर का प्राप्त कीजिए और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।